Hello everyone. So this is Rahul. Welcome to LearnBase. So thank you for giving me so much support to my channel and keep providing me same support so I can bring you the more better and better content day by day. Okay, and also share this channel's links to your friends or family member or the student who really want to learn the concepts by the practical way. Okay, and if you have any type of doubt, you have my Telegram channel link just below the link of this video, so you can reach to directly to me. Okay, so today we are going to start a new topic that is called percentage. Okay, so in this percentage, basically it is video for the children who are more than grade 6, above than grade 6, and the student who are preparing for competitive examination. So they have like a basic mathematics. So उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा जो कि उनको एक बेसिक आइडिया और परसेंटेज मिल सकता है जिससे वो सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज की हर एक पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे. कैसे परसेंटेज को हम रियल बेस लाइफ में यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अगेन आप लोग को कुछ भी पूछना हो डायरेक्टली आप लोग मेरे को मेरे टेलीग्राम लिंक में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज के बारे में. तो परसेंटेज क्या होता है और किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परसेंटेज को हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए किसी भी चीज़ को. ठीक है, तो यूज़ फॉर कंपेयरिंग पर्पस. ठीक है, तो कंपेयरिंग हम लोग किस पर्पज से करते हैं. तो लेट्स सी वन बाय वन. तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल पे भी बात करूँगा. तो उससे पहले हम लोग परसेंटेज को बात करें कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयरिंग के लिए. तो जब भी हम लोग के पास कोई भी अनइक्वल चीज़ें होती है, ठीक है, तो हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू 100 से कंपेयर करते हैं. तो परसेंटेज की हम बात करें तो सिंपल कंपेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू 100. ठीक है, और इसकी जो सिंबल होती है परसेंटेज की, दिस इज अ सिंबल ऑफ द परसेंटेज. जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज का आप देखे होंगे आपके क्लास में मार्क्स जो आते हैं वो हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम अमित है और एक का नाम रोहित है. ठीक है, तो अगर हम बात करें, दोनों ने मैथ का एग्जाम दिया. सो दे हैव टोटल मार्क्स दे हैव डिफरेंट. सो अगर हम बात करें, अमित की जो टोटल मार्क्स ऑफ मैथ थी वो 100 मार्क्स की पेपर थी और रोहित की जो पेपर थी वो 80 मार्क्स की थी. तो मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे दोनों ने जो मार्क्स भी ऑब्टेन किए वो भी डिफरेंट ऑब्टेन किए. ठीक है, तो अगर हम बात करें अमित की, तो अमित ने ऑब्टेन किया 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 और रोहित ने ऑब्टेन किया 76 मार्क्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की जो टोटल मार्क्स है वो डिफरेंट है, बट अब हमें चेक करना है किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे. तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं परसेंटेज. तो परसेंटेज पे हम कैसे कंपेयर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 100. तो सबसे पहले हम अमित की मार्क्स की कंपेयर करते हैं. सो अमित गॉट 90 मार्क्स ओवर 100. ठीक है, अब परसेंटेज से हमें कंपेयर करना है तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 100%. So now we can say 20 common between denominator and 100. So Amit got 90 marks. Okay. अब बात करें रोहित की, तो रोहित को कितनी मार्क्स आए, 76 मार्क्स. कितने मार्क्स में है, 80 मार्क्स. ठीक है, अब सेम वे इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से. ठीक है, तो आप यू कैन सी डिनोमिनेटर और 100 में एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. ना this is a factor of 4 and 76 is also factor of 4, so it will come 19 times and it will come 2 times. ठीक है, now 2 we will cancel with the 10 5 times. So 19 times 5 हमारे पास कितना परसेंटेज आता है, so 19 times 5, so here we can say we will get 95%. तो आप यहाँ पे देख सकते हो विच मीन्स रोहित की परफॉर्मेंस रोहित की अच्छी है. तो परफॉर्मेंस ऑफ रोहित बेटर देन अमित. ठीक है, तो
तो ऐसे चीज़ों में हम लोग परसेंटेज, तो आप लोग के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपके क्लास के मार्क्स होते हैं परसेंटेज के बेसिस पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऐसे ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक, सपोज एक क्लासरूम है, ठीक है, एंड इन दिस क्लासरूम आप देखो टोटल जो स्टूडेंट है आपके पास दैट इज 100 स्टूडेंट। ठीक है, एंड इन 100 स्टूडेंट में से 55 आर गर्ल्स। ठीक है, एंड 45 आर बॉयज। ठीक, तो अगर हम बात करें कौन परसेंटेज में ज़्यादा है, तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज बॉयज परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, बॉयज परसेंट। ठीक है, तो बॉयज परसेंट निकालने के लिए सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 55, एंड टोटल बॉयज स्टूडेंट कितने हैं 100। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विथ 100, सो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके 55%। ठीक है, सेम वे अगर हम गर्ल्स की परसेंटेज की बात करें तो आपके पास गर्ल्स कितनी है क्लास में 45। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, एंड अगेन हमें परसेंटेज में बात करना है तो वी विल मल्टीप्लाई विद 100%, सो 0 0 कैंसिल, सो यू विल गेट 45% गर्ल्स। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग परसेंटेज की यूज़फुल करते हैं। हम लोग कुछ और बेसिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सपोज आपके पास एक फिश टैंक है। ठीक है, और इसमें जो टोटल फिश है 15 फिश। ठीक है, टोटल फिश 15 है, और 5 इज रेड कलर फिश, 4 is you have blue color, and remaining 6 is green color fish। ठीक है, तो अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कितने 15 टाइम्स 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फिश आ जाएगा दैट इज रेड फिश, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, सो 100 डिवाइडेड बाई 3, सो यू विल गेट 33.33% ऑफ रेड फिश। सेम बात करें हमारे पास ब्लू फिश की परसेंटेज ऑफ ब्लू फिश। ठीक है, तो 4/15 टाइम्स 100, 4 हमारे पास क्या है ब्लू फिश है। ठीक है, और हमारे पास टोटल फिश 15 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 एंड 100 दोनों 5 के फैक्टर है 3, and this will coming in 20 times, so you will get how much 4 times 20 80/3, so 80/3 आपके परसेंटेज आए। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको फैक्ट डेसिमल्स में निकालोगे तो 26.66% आएंगे आपको। ठीक है, थर्ड आपके पास परसेंटेज ऑफ ग्रीन फिश। ठीक है, तो ग्रीन आपके पास टोटल फिश कितने 6, और टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं आपके पास 15, एंड हमें परसेंटेज में निकालना, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 100%। अगेन 15 और 100 बोथ आर फैक्टर ऑफ 5, सो इट विल गेट 20, एंड हियर यू विल गेट 3, सो दिस वन यू विल गेट 2, सो आपके पास परसेंटेज ऑफ ग्रीन फिश कितने हो गए 40%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग परसेंटेज को रियल बेस लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ क्लियर है। अब आते हैं जो सबसे कॉमन चीज़ हमारे पास कॉम्पिटिटिव लेवल में या बच्चों को स्कूल में पूछा जाता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस एंड और डेसिमल्स। डेसिमल्स को हमें कन्वर्ट करना है टू परसेंटेज। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, आप बस एक रूल याद रखो, मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, तो आपके जो भी आंसर आएंगे वो परसेंटेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास हम सबसे पहले
प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद होगा, हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे फ्रैक्शन वीडियो में। अगर आपको जानना है तो आप हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जैसे हमारे पास 2/5 है एंड हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 2/5 सिंपली वी विल मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 और 100 किसी फैक्टर है, 5 की फैक्टर है। सो यू विल गेट 1 एंड दिस विल यू विल गेट 20। सो 2 times 20, सो यू विल गेट 40%। क्लियर? तो वैसे ही हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/5। ठीक है, सो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसे भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 7/5 टाइम्स 100। ठीक है, परसेंटेज। सो अगेन आपके ये कितने आ जाएंगे, 20। एंड नाउ यू कैन सी 7 times 20 आपके कितने हो जाएंगे, 140%। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम देखते हैं किसी भी डेसिमल्स को। जैसे हमारे पास एक डेसिमल है 0.75। नाउ इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 0.75 टाइम्स 100। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर एक होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 75%। ठीक है, अगर कोई हमारे पास परसेंट है, डेसिमल्स मोर देन 1 है, जैसे सपोज अगर हम बात करें 2.15। ठीक है, तो इसे अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2.15 टाइम्स 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 215%। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं और इसी का अदर पार्ट, हाउ दी परसेंटेज। हम लोग किसी भी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स डिवाइड विथ 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात ही होती है विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो लेट मी हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज लेते हैं। जैसे हमारे पास 25% है। ठीक है, एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड विथ 100। ठीक है, तो 25 और 100 के बीच में आपके कोई कॉमन फैक्टर है, 25 आपके कॉमन फैक्टर है। सो आप बोल सकते हो 1 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स। तो आपके फ्रैक्शन कितने हो गए, 1/4। ठीक है, सेम वे अगर आपके पास कोई अनदर फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, जैसे अगर हम बात करें 72%। ठीक है, अगर इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 72/100। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये दोनों 2 के फैक्टर हैं, सो 50 एंड दिस विल कम हाउ मच, 36। नाउ अगेन ये दोनों 2 के फैक्टर हैं, 18 एंड 25। ठीक है, बट अब ये दोनों किसी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वी कैन से 18/25। ठीक है, तो ये आपके हो गए किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास एक परसेंटेज है 66%। ठीक है, अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 66 डिवाइडेड विथ 100। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 66 आपका डिविडेंट आ गया, 100 आपका डिवीजर आ गया। तो 0 क्योंकि डिवीजन नहीं हो सकता है, एंड यू कैन पुट अ डेसिमल, सो दिस विल कम 660। अब आप 6 साइड में इसको कन्वर्ट डिवाइड कर सकते हो, सो यू विल गेट 60। तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक 0 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट 600 अगेन, एंड ये 0 आपके रिमाइंडर्स हो गए। ठीक है, तो आपके डेसिमल्स कितने हो गए, 0.66। ठीक है,
सेम वे अगर आपके पास कोई परसेंटेज है, जैसे हमारे पास 125% है, ठीक है, और इसे आपको डेसिमल में बदलना है, तो सिंपल 125 डिवाइडेड विथ 100, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 1.25 आ गया, ठीक है ना। हमने देखा दैट इज़ अ बेस परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज को रियल बेस लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो परसेंटेज का यूज़ बहुत बहुत चीज़ों में होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस में होता है, डिस्काउंट में होता है, हमारे पास चेंज इन परसेंटेज होता है, तो वो सारी चीज़ में होता है। तो हम लोग वन बाय वन सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो लेट मी सी दिस वन। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे काम करता है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है अमित, अमित ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एंड इसको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में हम बात करें, फर्स्ट एग्ज़ाम में इसकी जो मार्क्स आई थी दैट इज़ 365, ठीक है, और सेकेंड एग्ज़ाम में जो इसकी मार्क्स आई दैट इज़ 380 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित की हाउ मच चेंज ऑफ परसेंटेज मार्क्स, आइदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप पहली चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट टर्म में अमित की मार्क्स 365 आई है और सेकेंड टर्म में 380 आई है, तो डेफिनेटली अमित की मार्क्स क्या होगी, इंक्रीज हुई है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें निकालते हैं, चेंज ऑफ मार्क्स, चेंज इन मार्क्स। तो अमित की जो पहले मार्क्स थी वो 365 थी और अभी 380, तो हम लोग 380 माइनस 365 करेंगे, तो चेंज ऑफ मार्क्स हमारे पास कितना आया, 15, ठीक है। अब इसका निकालते हैं द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, द इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ आपको याद रखना है, चेंज इन मार्क्स, जो भी चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, हाइट चेंज हो रहा है तो चेंज इन हाइट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स है तो चेंज इन मार्क्स, ठीक है, ओवर द ओरिजिनल मार्क्स। तो ओरिजिनल मार्क्स अमित के फर्स्ट टर्म में कितनी थी, 365, तो ओरिजिनल मार्क्स, ठीक है, एंड अगेन 100 टाइम्स, क्योंकि परसेंटेज है 100 टाइम्स में रिप्रेजेंट करना है, तो चेंज इन मार्क्स हमारे पास कितना हो गया, 15, एंड ओरिजिनल मार्क्स इसके कितने आए, 365 टाइम्स 100, ठीक है। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 15 टाइम्स 100 ओवर 365, ठीक है, 365, ठीक है। तो आपको इसके सॉल्यूशन करने के बाद आपको 4.110 परसेंटेज आपको आएंगे आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। तो चेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे काम करता है, सेम हम एक एग्जांपल देखते हैं डिक्रीज का। जैसे हमारे पास सपोज रोहित है, रोहित की जून मंथ में जो सेविंग थी, सपोज जून मंथ में इसकी जो सेविंग थी, सेविंग ये 1000 रुपये थी, ठीक है, और जुलाई मंथ में इसने जो सेविंग किया दैट इज़ 800 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि हाउ मच डिक्रीज ऑफ परसेंटेज। तो आप देख रहे हो जून मंथ में इसका 1000 रुपये था और जुलाई मंथ में 800 रुपये था, तो यहाँ पे हम लोग सेम वे चेंज इन सेविंग, चेंज इन मनी, चेंज इन मनी हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो चेंज इन मनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 माइनस 800, तो आपके कितने हो गए, 200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे क्या निकलेंगे, डिक्रीज परसेंटेज। तो हम लोग डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेम लाइक
प्रीवियसली डिक्रीज परसेंटेज, तो चेंज इन मनी ओवर ओरिजिनल मनी, ओरिजिनल सेविंग हम बोल सकते हैं। ओरिजिनल सेविंग इसकी कितनी थी, 1000 रुपीज, एंड अगेन 100 टाइम्स 100%। तो हमारे पास चेंज इन मनी कितना हो गया, 200 रुपीज, एंड ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, 1000, ठीक है, टाइम्स 100, ठीक है, परसेंटेज। तो 20 आपका कैंसिल, 10 सो विच मीन्स यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज आपके कितने हो गए, 20%। होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक। अब लास्ट हम लोग देखते हैं ये कैसे प्रॉफिट लॉस में हमारे यूज होते हैं परसेंटेज। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस की भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे मैं प्रॉफिट लॉस के लिए आप लोग को एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट यहाँ पे बस हम परसेंटेज के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में कभी भी कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से, तो जो कि कंसीडर किया जाता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जैसे हमने एक बैट खरीदा, ठीक है, द बैट का जो हमने जिस प्राइस में बैट खरीदा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट हो गया हमारे 700 रुपीज़, ठीक है ना। अब इसी बैट को मेरे फ्रेंड ने पसंद कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इस बैट को मैंने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो जिस प्राइस में मैंने अपने फ्रेंड को सेल किया, दैट विल कंसीडर है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको मैंने सेल कर दिया 820 रुपीज़ में, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट जब भी हमें निकालना होगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा होगा। तो सेलिंग प्राइस SP इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर लॉस है हमारे पास, लॉस कैसे चेक करना है, तो हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वहाँ पे लॉस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। सो विच मीन्स बैट में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो गया, 820, एंड आपके पास कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, 700। तो आपके प्रॉफिट कितने हो गए यहाँ पे, 120 रुपीज़, ठीक है, क्लियर ना। अब हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल आप समझो, फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रॉफिट आपको आए हैं ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। अगर आपके पास लॉस हुए हैं तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100, ठीक है। तो अभी आपके प्रॉफिट कितने हो गए, 120 टाइम्स, और कॉस्ट प्राइस आपके कितने हैं, 700, ठीक है, टाइम्स 100, ठीक है, 100%। तो इट कैन 0 आपके कैंसिल हो गए। अब 120 आपके डिवाइडेड बाय 7 हो गए। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7.14% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक लॉस का भी एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक बुक खरीदा, ठीक है, जैसे ये बुक की जो कॉस्ट प्राइस थी दैट इज 500 रुपीज़, ठीक है, और इस बुक को मैंने सेल कर दिया आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, सपोज 400 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपके कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, 500 माइनस 400, तो आपके लॉस कितने हो गए, 100 रुपीज़,
ठीक है। अब इसका हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज हमें निकालने का सिंपल तरीका क्या है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लॉस कितने हो गए, 100 टाइम्स आपके कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, 500 टाइम्स 100%, ठीक है। तो आपके दो जीरो कैंसिल हो गए एंड 5 और 100 के बीच में 5 के फैक्टर होते हैं जो कि 20, तो आपके लॉस कितने हो गए, 20%। ओके, तो होप आपको ये सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और जिनको सही लगता है वो इसके कमेंट सेक्शन में इसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सपोज मैं बात करूँ, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज ₹45,000, ठीक है। एंड अब मैंने इसको कुछ समय यूज़ किया, ठीक है, और मैंने इसको सेल कर दिया, सेल एट ₹50,000, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन के हैं, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ये प्रॉफिट में है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस आप देख रहे हो ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शन ए हो गए सपोज 20%, ऑप्शन बी हो गए आपके 21.10%, ऑप्शन सी जो हो गए आपके 11.11%, एंड ऑप्शन डी हो गए आपके 10%। तो आप इसको सॉल्व करके जिनके भी आंसर सही निकलते हैं वो कमेंट सेक्शन में ABCD आप पुट कर सकते हो, ठीक है। सो होप आपको परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो गए होंगे एंड उसके साथ मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ क्लियर की है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली पिन कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साइड से अगर किसी को किसी और टॉपिक में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, हम किस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक्स एंड शेयर। ओके, हैव अ गुड डे।